जादुई सोने के आलू की खेती की कहानी। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में दो भाई बहन, प्यारे माता पिता और बूढ़ी दादी रहती थी। पापा एक किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वे कभी गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसल बोकर अपना गुजारा करते थे। दादी बहुत धार्मिक थी। रोज की तरह वह पास वाले मंदिर जाती थी। घर आकर उन्होंने सबसे पहले पेड़े का प्रसाद अपनी लाडली नीतू को दिया करती थी। नीतू ने प्रसाद लेते हुए भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जी, आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। आज मैडम की तबीयत खराब कर दो ताकि वह स्कूल ही ना आए। फिर दादी ने रोहन को प्रसाद दिया तो रोहन ने भी ऐसी ही उल्टी सीधी प्रार्थना करी। तब मम्मी ने दोनों को समझाया, रोहन, नीतू बहुत गंदी बात है। ऐसे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। भगवान जी से प्रार्थना करो और अपने और सबके लिए अच्छे मनाओ। दादी भी बोली, हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी है तो अपने अच्छे के लिए करो। इस बीच बाद बच्चों के पापा भी खेत पर काम खत्म करके घर आ गए। वे अपने साथ एक बड़ी सी बोरी भी लेकर आए। दादी ने पूछा, अरे बेटा, इस बोरी में क्या भर कर लाए हो? माँ, ये बोरी एक चलते ट्रक से नीचे गिर गई थी। मैंने उन्हें पीछे से आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, तो मैं उसे घर उठाकर ले आया। चलो खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। दोनों बच्चे भी उत्सुकता से देखने लगे। बोरी खोली तो उसमें जादुई आलू थे। नीतू ने कहा, मम्मी, अब तो आपको आलू खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। पापा कितने सारे आलू ले आए। मम्मी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये आलू हमारे नहीं हैं। हम इन्हें या तो दान कर देंगे या फिर गरीबों में बांट देंगे। दादी और पापा भी मम्मी की बात से सहमत हो गए। अगली दिन सुबह मम्मी और पापा एक यात्रा पर निकल गए। दादी और बच्चे घर पर ही थे। शाम को खबर आई कि मम्मी पापा के साथ एक गंभीर दुर्घटना घट गई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक परिवार सदमे से निकल नहीं पाया। दादी भगवान के सामने खूब रोई और प्रार्थना करी। फिर दादी ने थोड़ी हिम्मत करी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बच्चों, अब हम ही एक दूसरे का सहारा है। परिवार के पालन पोषण का जिम्मा दादी के कंधों पर आ गया था। घर में पहले से ही आर्थिक तंगी थी और इसके चलते उन्हें अपनी खेत की जमीन भी बेचनी पड़ी। कुछ दिनों बाद जमीन से मिले पैसे भी खत्म हो गए। दादी ने अपने आप से कहा, ऐसे तो 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दादी को याद आया कि वह आलू की बोरी अभी भी घर पर ही रखी है।
दादी ने बोरी उठाई और आलू बेचने सब्जी मंडी पहुंच गई। दादी ने 200-300 की बचत पर सारे आलू बेच दिए। उन्हें एक आशा मिल गई थी कि रोज ऐसे ही आलू खरीदूंगी और बचत कर बेच दूंगी। घर का खर्चा भी निकल जाएगा और बच्चों की पढ़ाई की भी। रोज की तरह जब दादी घर लौट रही थी तो वो ठोकर खाकर गिर गई। एक साधु वहीं बैठा था। उसने दादी को उठाया और उनसे पूछा, इतनी वृद्ध अवस्था में आप अकेले कहाँ जा रही हो? दादी ने बताया कि मैं यहीं पास की मंडी में आलू बेचती हूँ। साधु ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको इतनी वृद्ध अवस्था में आलू बेचने पड़ रहे हैं? तब दादी ने साधु को अपनी सारी आप बीती बताई। साधु ने दादी को आलू की एक पोटली देते हुए कहा, सभी आलू को अपने खेत में बो देना, इनसे सोने के आलू उग आएंगे। दादी ने कहा, बाबा सोने के आलू? और मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मैं इन्हें कहाँ बोऊंगी? बाबा ने कहा, हाँ सोने के आलू, और हाँ यहाँ से 50 कोस दूर एक बंजर भूमि है, वो तुम्हें बहुत सस्ते दाम पर मिल जाएगी। दादी ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम करा और जमीन खरीद ली। दादी ने विश्वास करके बच्चों की मदद से जैसा साधु ने कहा था वैसे ही आलू बो दिए। कुछ दिनों बाद खेत में वाकई सोने के आलू उग आए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादी ने बाजार जाकर कई गुना ऊंची कीमत पर आलू को बेच दिया। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। दादी ने जो पैसे उधार लिए थे उन्हें भी चुकता कर दिया। दादी और बच्चे भगवान का धन्यवाद करने मंदिर चले गए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए उन्हें अपने माता पिता दिखे। बच्चे खुशी से मम्मी पापा के गले लग गए। सभी खुशी से रोने लगे। दादी ने पूछा, बेटा ये सब चमत्कार कैसे हुआ? मम्मी ने बताया, माँ जी एक्सीडेंट से हम बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। एक भले इंसान ने हमें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हमें ठीक होने में इतना टाइम लग गया। जैसे ही हम ठीक हुए तो हम भगवान का धन्यवाद करने मंदिर आ गए। दादी ने भावुकता से कहा कि भगवान की बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। फिर सब घर चले गए। बच्चों ने मम्मी पापा को सोने के आलू के बारे में बताया। उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने खेत में जाकर देखा तो वो हैरान रह गए थे। वास्तव में ये कोई सोने के आलू नहीं थे, बल्कि सोने के आलू से साधु का तात्पर्य था आलू की ऐसी फसल जो सर्वोत्तम होने के कारण बहुत ज्यादा दाम पर बिक सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में किया गया संघर्ष, सकारात्मक सोच और प्रार्थनाएं हमें ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।